क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड में सड़क हादसे में घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ऋषभ पंत की गाड़ी रुड़की जाते वक्त डिवाइडर से जा टकराई और उसी वक्त कार में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरी तरह से जलकर राख हो गई कार। ऋषभ पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया ये जा रहा है कि पंत के पैर, पीठ और सिर में चोटें आई। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये हादसे का वीडियो बताया जा रहा है। ऋषभ पंत इसी गाड़ी में सवार थे और उसके बाद देखिए ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैसे उसके बाद आग यहां पर लग जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इसी हादसे में बताया जा रहा है ऋषभ पंत बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं। ये आसपास से जो लोग गुजर रहे थे उनकी तरफ से वीडियो बनाया गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये न्यूज 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं। ऋषभ पंत की गाड़ी जैसे ही डिवाइडर से टकराती है तुरंत उसमें आग लग जाती है और ये आप देखिए आग भभकती हुई आपको गाड़ी से निकलती हुई दिखाई दे रही है। बस गनीमत ये रही कि इस वक्त तक ऋषभ पंत को बाहर निकाला जा चुका था और फिर उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें देहरादून रेफर कर दिया गया। लेकिन आप देखिए कितनी भयानक भीषण ये भिड़ंत थी और उसके बाद कैसे आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं गाड़ी से। अपनी BMW कार में ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की के लिए निकले थे। अपनी मां को सरप्राइज देने जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान रुड़की बस पहुंचे ही थे कि तभी उनकी कार डिवाइडर से टकरा जाती है, जिसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये डरा देती हैं। ये तस्वीर आप देखिए। इसी बीच न्यूज 18 एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज हम अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ऋषभ पंत देखिए आ रहे हैं। आपको देखिए और कितनी तेज उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराती है। ये सीसीटीवी फुटेज इस बात की तस्दीक करता है कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी और गाड़ी सीधे जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है। सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। देखिए गनीमत जरूर ये रही है कि उसके बाद जो ऋषभ पंत हैं वो जरूर बुरी तरीके से जख्मी हुए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा इससे भी ज्यादा और खतरनाक हो सकता था। जानमाल का नुकसान भी यहाँ पर हो सकता था, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है और इसके बाद की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब ये गाड़ी जरूर रफ्तार यहाँ पर तेज नजर आती है, क्योंकि सड़क भी खाली है, रोड पर कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही। तेज रफ्तार में ये कार आती है जिसमें ऋषभ पंत थे और उसके बाद ये डिवाइडर से जा टकराती है और उसके बाद कैसे आग भी लग जाती है वो भी तस्वीर आपने देखी। और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है ऋषभ पंत। तो दिल्ली से ऋषभ पंत रुड़की जा रहे थे। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया और एक्सीडेंट होने के बाद जब गाड़ी में आग लग जाती है वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल रुड़की में ऋषभ पंत का घर है। अपनी मां से मिलने वो जा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो सरप्राइज देना चाहते थे अपनी मां को, लेकिन रास्ते में कैसे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जाकर टकरा गई। वहां पर जो रेलिंग थी उसकी भी तस्वीर आई कि कैसे डिवाइडर के ऊपर जो रेलिंग लगी थी वो पूरी तरह से टूट गई और दूसरी तरफ से जो लोग गुजर रहे थे उनके जरिए ये जो दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं वो जरूर बनाया गया होगा। कैसे आग निकल रही है वो आप देखिए और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ ठीक उस वक्त का, उसी क्षण का ये सीसीटीवी फुटेज जो मिला है वो एक्सक्लूसिव आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। बड़ी भीषण ये टक्कर और बड़ा ये हादसा, लेकिन ऋषभ पंत अभी घायल है, हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। ये रात की बात जरूर है कि चोटें आई हैं उन्हें, लेकिन जल्द वो स्वस्थ हो ऐसी कामना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि जितनी जरूरी उपचार है वो ऋषभ पंत को दिया जाए। अगर एयर एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ी तो वो दी जाएगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और तड़की सुबह का ये पूरा हादसा है, क्योंकि जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से ये पूरी वीडियो बना रहा है और उसकी गाड़ी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5:27 आपको समय दिखाई देगा, यानी कि तड़की सुबह जो है ये पूरा हादसा हुआ है। प्रियंका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, दोनों तस्वीरें सामने आ चुकी है, फिलहाल आप ये जानकारी दीजिए अगर आपके पास है कि अभी स्थिति कैसी है ऋषभ पंत की। देखिए बिल्कुल मैं आपको ये ताज़ा जानकारी अगर दूं तो ऋषभ पंत जो है वो खतरे से बाहर है। मैक्स अस्पताल के जो सूत्र हैं वो ये खबर बता रहे हैं कि खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। लगातार डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही थी सामने जहाँ पर गाड़ी जो है वो जलकर खाक हो गई है, किस तरीके से ऋषभ ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है, तो उसके बाद ये जानकारी अहम सामने आ रही है कि कुछ इंजरीज उनको जरूर है, फ्रैक्चर की भी बात सामने आ रही है, लेकिन होश में है, खतरे से बाहर है और लगातार डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे हैं।
ये बड़ी खबर इस वक्त की खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। तो फिलहाल मैक्स अस्पतालों के सूत्रों से खबर आ रही है, डॉक्टर से लगातार बातचीत करें, कुछ हेड इंजरीज है, बैक इंजरीज है, लेग में फ्रैक्चर की भी बात की जा रही है, लेकिन खतरे से बाहर है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका देखिए, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे हादसे हाल ही में देखे हैं जो कोहरे की वजह से भी हुए हैं। क्या अभी तक कुछ बात सामने आ पाई है? कितने बजे ये पूरा हादसा हुआ? क्या कोहरा कारण था, ओवर स्पीड में गाड़ी थी ये कारण रहा, या फिर कुछ और? सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब ये एक्सीडेंट हुआ है। 5:27 और 5:30 का ये पूरा समय है। और ये भी बताया जा रहा है साथ साथ कि ऋषभ पंत ने जो रुड़की देहात में बयान दिया है पुलिस को, उसमें ये बताया जा रहा है, ने बोला है कि वो उन्हें नींद की झपकी आ गई थी, जिस वजह से गाड़ी जो है डिसबैलेंस होके डिवाइडर पे चढ़ गई और ये पूरा हादसा हुआ है। तो ये फिलहाल कारण जो रिपोर्ट जो पुलिस की जो लगातार सूचना आई है उससे जो बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो अकेले ड्राइव कर रहे थे, कोई साथी उनका नहीं था, घर वो जाना चाह रहे थे सरप्राइज देने के लिए, लेकिन झपकी आई उन्हें सुबह 5:30 बजे के लगभग, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर डिवाइडर से जा टकराई और गाड़ी से कूदकर ऋषभ पंत ने अपनी जान बचाई और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई और जलकर खाक हो गई पूरी गाड़ी। प्रियंका, अभी आगे जो इलाज है वो मैक्स हॉस्पिटल में ही चलता रहेगा क्या? क्योंकि इसके पहले जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया था तो वो ऐसा कह रहे थे कि अगर दिल्ली ले जाकर इलाज कराना है तो वो भी किया जाएगा, अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत है तो वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ऋषभ पंत की तबीयत ज्यादा खराब है। आगे के इलाज को लेकर कोई अपडेट है क्या अभी तक? देखिए, बिल्कुल जस्ट शुरुआती इलाज जो इनका हुआ है वो रुड़की के सक्षम अस्पताल में हुआ, क्योंकि 108 नंबर पे वहीं से कॉल की गई और वो नजदीकी अस्पताल था, लेकिन वो इतना बड़ा अस्पताल नहीं है, इस वजह से उनको देहरादून रेफर किया गया। मैक्स अस्पताल अच्छे अस्पतालों में गिना जाता है और आगे का इलाज वहीं होगा। सीएम की तरफ से ये बयान आया था कि अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि उनके इलाज के लिए उनको देहरादून से के अलावा कहीं और भेजना पड़े तो एयरलिफ्ट की भी पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ ये भी बता दें कि ऋषभ पंत जो है उत्तराखंड के एम्बेसडर भी रहे हैं, उत्तराखंड से ही, पिथौरागढ़ से ही उनका संबंध है, यहीं के वो रहने वाले हैं और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात भी कही थी कि इनके पूरे खर्चे को भी उत्तराखंड सरकार ही वहन करेगी और ये बात भी तब सामने की गई थी कि अगर बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करने की नौबत आई तो उसका खर्चा भी सरकार वहन करेगी और वो भी शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है अस्पतालों के सूत्रों से, खतरे से बिल्कुल बाहर है ऋषभ पंत, डॉक्टर से लगातार बातचीत करें, यानी कि होश में है। जिस तरीके की तस्वीरें एक्सीडेंट की सामने आई थी, बेहद सीवियर एक्सीडेंट, बेहद खतरनाक एक्सीडेंट ये लग रहा था, लेकिन अब राहत की खबर ये सामने आ रही है कि ऋषभ पंत होश में है और लगातार डॉक्टर से बातचीत भी कर रहे हैं। एक लेग फ्रैक्चर की बात जरूर सामने आ रही है, कुछ इंजरीज बैक में भी बताई जा रही हैं, लेकिन खतरे से जरूर बाहर है। जी ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में। ऋषभ पंत के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि खतरे से बाहर है ऋषभ पंत और अब उनका इलाज जो है मैक्स अस्पताल में किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी जुड़ गए हैं। दीपक, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं वाकई, कि किस तरीके से सिर्फ एक नींद की झपकी आई और गाड़ी डिवाइडर फांद कर दूसरी तरफ चली गई और उसके बाद आग लग गई। देखिए, बिल्कुल जो ये रूट है, जो ये हाईवे है, अक्सर इस रूट पर इस वक्त कोहरा लगा रहता है और जो चालक होते हैं उसको अमूमन कोहरे और नींद का जो दौर होता है, क्योंकि सुबह के तकरीबन 5:30 बजे का ये एक्सीडेंट था और उसी वक्त ये हादसा हुआ है। और जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टरों ने जब उनसे बात की, पुलिस प्रशासन ने बात की, तो उनका यही कहना था कि अचानक उन्हें झपकी सा एहसास हुआ था और उसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि जिस रूट पर वो निकले थे सुबह मंगलौर के पास, वो रूट काफी कटाव भी है वहां पर और हाईवे हालांकि खाली रहता है, लेकिन कोहरा और जो गाड़ी की स्पीड थी वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो गई थी। लेकिन अचानक ये सब हुआ क्योंकि अकेले वो ड्राइव कर रहे थे। ये भी पुलिस के द्वारा कहा गया था कि वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और इसी वजह से देर रात को दिल्ली से निकले थे और जिसके बाद वो अकेले ही बिना ड्राइवर के निकले थे और अगर ड्राइवर साथ में होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि अकेले में अमूमन चालक को नींद आ जाती है और ऐसा ही ऋषभ पंत के साथ भी हुआ है। लेकिन ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार के एसपी है अजय सिंह, उनका नाम है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, अभी तक जो हादसे की तस्वीर सामने आई है वो बहुत डरा देने वाली है। वहां से और कोई कारण इस एक्सीडेंट का समझ में आ पाया है क्या कि आखिर क्या हुआ होगा उस वक्त? अब देखिए, प्राइमरली तो ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर कोहरा ज्यादा रहता है और मॉर्निंग आवर्स में भी रहता है, तो एक कारण ये हो सकता है कि मॉर्निंग आवर्स में कोहरे के कारण डिवाइडर ना दिख पाया हो और उससे एक्सीडेंट हो गया हो।
और दूसरी चीज है कि सेल्फ ड्रिवन आ रहे थे वहां से, तो किन परिस्थितियों में हुआ था ये चीजें तो बाद में जांच का विषय हो सकती है, पूछ जानकारी पर ज्यादा क्लियर हो पाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो प्राथमिक एड दी गई थी उसमें कोई ऐसी ग्रीवियस इंजरी नहीं थी जो लाइफ थ्रेटनिंग हो और डेंजर के बाहर थे। गाड़ी जरूर जल गई थी, बाद में फायर उसमें लग गया था, तो गाड़ी देखकर ऐसा लगता है, लेकिन इस तरह खतरे से बाहर है जैसा डॉक्टर ने बताया था। फिर उनको भी यहाँ पर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से भेजा गया, मैक्स पहुंच चुके हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जो ब्लेसिंग्स है सबकी, उसके कारण ऐसी कोई चोट लगी नहीं कि जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। कितने बजे का समय था? अकेले की जानकारी मिल रही है? कितने बजे आपको सूचना मिली? कुछ जानकारी आपके पास? ऑलमोस्ट 5:30 बजे की घटना होगी और विद इन 10 मिनट्स, क्योंकि हमारी एक आउटपोस्ट वहाँ पर पुलिस की है, तो जानकारी मिल गई थी। तत्काल अधिकारी भी पहुंच गए थे और हॉस्पिटल भी लेकर आ गए थे कि मदर को सूचना देकर उनको घर से भी पुलिस द्वारा ही लेकर आया गया था, जिससे कि तत्काल वो पहुंच जाए वहाँ पर। और प्राथमिक एड जो डॉक्टर्स ने एडवाइस करी थी वो देने के बाद उनको रेफर कर दिया गया था। ये एग्जैक्टली कौन सी जगह है अजय जी, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। क्या अमूमन यहाँ पर एक्सीडेंट होता रहता है? ये ऐसी जगह है क्या? वो एरिया कौन सा है, अगर आप बता पाए? ऐसा एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन नारसन चेक पोस्ट हमारे से बॉर्डर से अंदर आते हैं मुजफ्फरनगर से, उसके बाद का हादसा है ये। तो नॉर्मली कोहरे में थोड़ी सी संभावनाएं रहती हैं एक्सीडेंट्स होने की, होते भी हैं। तो लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जो कोई एक्सीडेंट का कोई स्पष्ट कारण समझ में आएगा। अब ये चीजें जांच का विषय है, इसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या कारण रहा होगा। लेकिन जो मेरी समझ में आता है कि कोहरे के कारण कभी कभी एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहती है। जी अजय जी, ऋषभ पंत अकेले ही थे गाड़ी में? जी अकेले थे। अजय जी, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी आती है, डिवाइडर फांद कर दूसरी तरफ चली जाती है। क्या स्पीड, अगर आप समझ पाए हो कि कितनी स्पीड रही होगी? BMW कार थी? मर्सिडीज गाड़ी थी, BMW नहीं थी, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज है कि हाईवे पर नॉर्मली 70, 80, 100 की स्पीड से गाड़ी अप्लाई करती है, सभी गाड़ियां करती हैं, क्योंकि हाईवे इसीलिए बना होता है कि लोग कंफर्टेबली एक स्पीड पे जाते हैं। फुटेज में देख के लग रहा होगा, लेकिन वैसे ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी बहुत तेज रही होगी। लेकिन जिस तरह से डिवाइडर पर टकराने के बाद वो जंप की है, तो किस एंगल से टकराई होगी, क्या स्थिति रही होगी, ये थोड़ा सा भी बताना मुश्किल है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि बहुत बड़ा हादसा भी यहाँ से हो सकता था। ये गनीमत रही उन फैंस का जो उन्हें प्यार करते हैं, और वो माँ जिसे सरप्राइज देने के लिए वो जा रहे थे, उन्हीं का आशीर्वाद रहा होगा कि ऋषभ पंत इस वक्त खतरे से बाहर है। डेफिनेटली पूरे देश की ब्लेसिंग्स है और जितने फैंस हैं उनकी ब्लेसिंग्स है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल इसमें जो भी सहायता थी तत्काल करने के आदेश सुबह सुबह प्राप्त हो गए थे, तो उस पर सभी एम्बुलेंस भी लाइव सपोर्ट की अरेंज कर दी गई थी। वहां भी सारी तैयारी कर ली गई थी मैक्स में भी। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स थी इतनी ज्यादा फैंस की, इसके कारण जो है गंभीर हादसा हुआ, लेकिन उतनी चोट नहीं लगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऋषभ पंत को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं, अभी वो खतरे के बाहर भी हैं। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। जैसा प्रियंका भी इसके पहले बता रही थी कि पास में सक्षम हॉस्पिटल था जहां सबसे पहले उन्हें लेकर के जाया गया था, लेकिन बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो नहीं है। उसके बाद देहरादून उन्हें रेफर कर दिया गया। मैक्स हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, खतरे के बाहर है। ये दो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। और जरा आप देखिए कि ये जो हादसा जब घटित हुआ, सुबह तकरीबन 5:30 बजे का वक्त था, तो उधर से देखिए ऋषभ पंत की गाड़ी आती है और कैसे डिवाइडर से टकरा जाती है। जो रेलिंग लगी होती है डिवाइडर पर, वो भी टूट गई। बड़ी खौफनाक तस्वीर है ये। अजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, एसपी थे। मर्सिडीज ये गाड़ी थी। आप सोच रहे होंगे सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद में कि गाड़ी बहुत तेज होगी, लेकिन ये आपको बता दें कि उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में नहीं थी। अमूमन तौर पर नेशनल हाईवेज पर गाड़ी 80 की स्पीड पर चलती है, और कोहरा है तब तो 80 की स्पीड पर ही, लेकिन तब भी गाड़ी कितनी तेज आकर डिवाइडर से टकराती है और ये आग लग जाती है। और उसके बाद की तस्वीर है जब इसमें आग लग गई। हालांकि देखिए बताया गया कि ऋषभ पंत यहां से कूद गए और उसके बाद उन्होंने अपनी जान यहां पर बचा ली है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, इस वक्त क्या स्थिति आपको जानकारी मिल पाई ऋषभ पंत की है? ठीक है, वो खतरे से बाहर है? हाँ जी, हाँ, खतरे से बाहर है। मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में है। मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में है और खतरे से बाहर है। बिल्कुल अशोक जी, हाँ, और खतरे से बाहर हैं, लेकिन तैयारी ये की जा रही है कि अगर, क्योंकि मैक्स यूं तो सक्षम अस्पताल है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई तो दिल्ली लाया जाएगा। उसके लिए तैयारियां कितनी पुख्ता कर ली आप लोगों ने? आवश्यकता नहीं बता रहे हैं यहाँ तो, ऐसी कोई अभी तो चर्चा नहीं है। अभी तो कोई सीरियस इंजरी बता नहीं रहे हैं।
बाकी तो डॉक्टर्स ही आगे बताएंगे, पर मेरे नॉलेज में नहीं है कि ऐसी कोई उन्होंने आवश्यकता बताई। जी, इसके अलावा अशोक जी, अभी वो जो रूट है जहां ये एक्सीडेंट हुआ था वो पूरी तरह संचालित है क्या? किसी तरह वहां पर ट्रैफिक जाम या आसपास के लोगों को परेशानी ऐसा नहीं है? पूरी तरह संचालित है। मेरे को एक लेटेस्ट एक अभी किन्हीं हरियाणा रोडवेज से फोन आया, उन्होंने बताया कि वो लोगों ने संभवतः इसको निकालने में हेल्प की है, तो मैं बात कर रहा हूँ उनसे। अशोक जी, कुछ चीजों को रोका नहीं जा सकता लेकिन नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। लेकिन इस रूट पर हमने बहुत सारे और भी एक्सीडेंट्स देखे हैं और अक्सर कोहरे के वक्त में, तो कोई क्या ऐसी व्यवस्था कि आप चेक कर सके, रोक सके उस गाड़ी को, उस गाड़ी वाले को कि भैया इतनी तेज ना चलाइए या कोहरा इस वक्त स्पीड नियंत्रित होनी चाहिए? इनको झपकी आई है, नींद स्पीड की वजह से नहीं हुई, इन्होंने खुद बताया कि उसको झपकी आ गई थी। तो मॉर्निंग का टाइम है ना, हो सकता है नाइट ड्राइव में आदमी को नींद 5:30 बजे तो नॉर्मली उठने का टाइम नहीं है ना आजकल, तो झपकी बता रहे थे। यानी कि अपनी सावधानी से ही बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रशांत भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े